ओके, तो मैं चैप्टर 1 पढ़ के आने बोली थी, आप लोग पढ़ लिए हैं चैप्टर 1? चलो क्वेश्चन लिखो पहला। डिफाइन यूनिट सेल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, गिव वन एग्जाम्पल इन ईच केस। डिफाइन यूनिट सेल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, गिव वन एग्जाम्पल इन ईच केस। चलो लिख के दिखाओ, पढ़ के आए हैं ना? चलो आंसर बताओ क्या होगा। यूनिट सेल क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, गिव वन एग्जाम्पल इन ईच केस। एक यूनिट सेल का भी एग्जाम्पल देना है और एक कोऑर्डिनेशन नंबर का भी किसी का एग्जाम्पल देना है। अच्छा, कितने टाइप के यूनिट सेल पढ़े हैं? क्या क्या होते हैं? अच्छा, लेटिस था ना वो, यूनिट लेटिस, ठीक ठीक। एक प्रिमिटिव यूनिट सेल था, एक सेंटर्ड यूनिट सेल था, है ना? प्रिमिटिव सेंटर्ड यूनिट सेल में फिर 3 टाइप के थे, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर। तो पहले तो लिखो यूनिट सेल क्या होता है। याद है कुणाल? याद है क्या है? हाँ, इट इज़ द स्मॉलेस्ट बट अ कंप्लीट यूनिट इन अ क्रिस्टल लैटिस। लिख लो डेफिनेशन, और अभी लर्न करेंगे तुरंत, ठीक है? लिखो यूनिट सेल का, द स्मॉलेस्ट बट अ कंप्लीट यूनिट, द स्मॉलेस्ट बट अ कंप्लीट यूनिट इन क्रिस्टल लैटिस which when repeated in three dimensions, which when repeated in 3 dimensions generate the crystal, is called a unit cell. A simple cubic cell is a unit cell. A simple cubic cell is a unit cell. डायग्राम बना लो। अच्छा, बड़ा बना भाई, डायग्राम बना लिए। 2 स्क्वायर बना के इस तरीके से बनाते हो क्या? तो क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है? नेक्स्ट इज हाँ, विच व्हेन रिपीटेड फॉर्म क्रिस्टल लैटिस, है ना? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस which when repeated forms the lattice, 3 dimensional crystals. अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये पढ़ के आए हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर तो उसका है ना, चैप्टर 9 का है ना? कोई एटम से कितने अटैच, अच्छा, इसमें भी है ना कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन। कितने एटम्स, इंग्लिश में बोलो ना डेफिनेशन। नंबर ऑफ एटम्स, the neighboring atoms attached to. हाँ, नेबरिंग वर्ड इज इम्पॉर्टेंट। क्या पढ़े हैं? हाँ, नियरेस्ट नेबर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। द नंबर ऑफ द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, द नंबर ऑफ द नियरेस्ट नेबर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल is called its coordination number. The number of nearest Neighbors of any constituent particle.
is called its coordination number. एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग का एग्जाम्पल देके बता सकते हैं। ठीक है ना। अगर मैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में देखूं तो इस तरीके का होता है ना। तो अगर ये है तो इसके क्या है, ये 4 नेबर्स हैं, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इस टाइप का लैटिस का 4। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको। अब ये पैसेज वाला क्वेश्चन है, मैं पढ़ूं कि लिखोगे? पढ़ूं। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको तुम खुद से ही नोट करते जाना, ठीक है। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर लॉन्ग रेंज ऑर्डर फैशन इन अ 3 डायमेंशनल पैटर्न. These have sharp melting point, flat faces, sharp edges, bounded by well-defined planes. A large number of unit cells, each of which possess a definite geometry, bounded by a plane faces, give rise to a formation of a crystal. A point at the corner of unit cell contributes for 1/8 of each such point to unit cell. A point along an edge contribute for 1/4 of each such point to unit cell. A body centered point contribute for 1 each such point to unit cell. Coordination number is the number of nearest neighbors that each ion is surrounded by an oppositely charged ion. Radius of unit cell in SC, FCC and BCC is a/2, a/2√2 and √3a/4 where a is the edge of the cell. इतना समझ में आ गया? ये अपन पढ़ चुके हैं. When particles are closely packed in CCP and SCP structure, 2 types of voids are generated. क्या क्या voids होते हैं? है. The number of octahedral voids present in a lattice is equal to the number of closed packed particles. जितने पार्टिकल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, है ना. और टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं? इट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ठीक है. इन आयनिक सॉलिड द बिगर आयंस फॉर्म दिस क्लोज पैक स्ट्रक्चर व्हाइल द स्मॉलर आयन ऑक्यूपाई दिस वॉइड्स, है ना. जो बिगर आयंस हैं वो क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं और जो स्मॉलर आयंस हैं वो क्या, वो जो वॉइड स्पेसेस हैं वहाँ पर आके फिट हो जाते हैं, है ना. डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द स्मॉलर आयन voids are occupied. If the ion is small enough, then tetrahedral voids are occupied. If larger, then octahedral voids are occupied. Not all tetrahedral or octahedral voids are completely occupied. अगर आयन की साइज बहुत ही छोटी है तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में चले जाते हैं और थोड़ी बड़ी है तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में. पर ज़रूरी नहीं कि सारे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या हों, ऑक्यूपाई हों, ये ज़रूरी नहीं है. ठीक, इतना समझ में आ गया. चलो क्वेश्चन असर्शन वाला क्वेश्चन है. ठीक है. फर्स्ट असर्शन. इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, in sodium chloride crystal the coordination number of sodium plus Na plus ion, ठीक है, is 6. coordination number of Na plus ion is 6. Reason: the sodium atom is smaller than chlorine atom. स्मॉलर देन क्लोरीन एटम. तो क्या हो सकता है असर्शन रीजन में इसका?
दोनों सही है क्या, असर्शन और रीज़न? असर्शन भी सही है, 6 ही होता है। FCC लेटेस बनाता है NaCl, क्या बनाता है? FCC। FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6, है ना। फेस सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है कि नहीं? फेस के 4, हाँ फेस के 3 होते हैं। उसके बाद जो है, हाँ 4 होते हैं। 6 into 1/2 हाँ +1। हाँ, तो 4 ये हो गए और ऑक्टाहेड्रल वाइट्स में 2 और होंगे, तो टोटल जो है 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो भाई 2n तो होता है, बट वॉइड्स तो उससे कितने वॉइड्स टच होते होंगे, वो भी तो है ना। तो 6 होता है NaCl में, जो FCC है उसमें जो है कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ का 6 होता है। दोनों ही सही होते हैं, बट जो रीज़न है इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ठीक है, क्या है इसमें? रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। बोथ A and R are true, but reason is not the correct explanation for assertion. तो कुछ भी दिया हुआ है, इससे तो मैच ही नहीं कर रहा जो क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट assertion, HCP is more closely packed than CCP. HCP assertion है, HCP is more closely packed than CCP. Reason, SCP and CCP has coordination number 12. SCP and CCP has coordination number 12. HCP है ना, hexagonal close packing। ठीक है, 3 टाइप की पैकिंग पढ़ी थी हमने, SCP, CCP और क्या था एक, FCC, है ना। CCP और SCP एक ही चीज़ है, CCP स्ट्रक्चर बोलो या फिर SCP स्ट्रक्चर बोलो, ये सेम है बोलता है। आप देखो ना, CCP और SCP के केस में जब हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली थी, दोनों के एक साथ निकाली थी 74%, है ना। आप अपनी कॉपी अगर लाए होंगे तो देखना, जब हमने SCP और CCP स्ट्रक्चर के लिए पैकिंग एफिशिएंसी निकाली थी, दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? 74% है। तो दोनों की जब पैकिंग एफिशिएंसी सेम है, तो दोनों के ही जो है क्लोजली पैक्ड ही होंगे, दोनों के दोनों। ठीक है, तो असर्शन रॉन्ग है। हाँ, ये बात है कि जो BCC है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, उसकी एफिशिएंसी कम होती है, उसकी कितनी होती है? 68%। और सिंपल क्यूबिक लेटिस की तो और भी कम होती है, उसकी कितनी होती है? 52 तो सबसे ज़्यादा जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो SCP और CCP की है, कितनी है? 78। तो दोनों इक्वली पैक्ड हैं। ठीक है, तो असर्शन यहाँ पर क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। पर दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही है। ठीक है, दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 12। सो दिस इज करेक्ट वन। सो क्या होगा? असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर, असर्शन लिखो, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1. Present in a simple cubic unit cell is 1. करेक्ट है क्या? है ना, सही है ना। रीजन, simple cubic unit cell has atom at its corner comma, each of which is
each of which is shared between 4 8 adjacent unit cell. और एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, तो क्या होगा, assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation for assertion. ठीक है कि नहीं, कहीं पर छूट गया जितेश? which is shared between 8 adjacent unit cells. ठीक है ना, करेक्ट है, assertion और reason both are correct and reason is the correct explanation for assertion. तो this is the right option. Next, the packing efficiency of assertion लिखना, the packing efficiency of HCP and FCC arrangement is equal. The packing efficiency of HCP and FCC, HCP and FCC, FCC face centered, ठीक है, SCP and FCC arrangement is equal. Reason, in HCP packing, in HCP packing, each sphere is surrounded by 12 other spheres. बताइए क्या होगा इसका? हाँ, दोनों ही स्टेटमेंट तो करेक्ट हैं, पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है. हाँ, रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion. बोथ ही ट्रू हैं, बोथ ही जो है ट्रू है. एससीपी और एफसीसी का जो पैकिंग एफिशिएंसी सेम होता है, ठीक है, पर दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं, वो भी सही है, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो आएगा बोथ आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion. लिख लेंगे. एफसीसी और सीसीपी सेम है. हाँ, उसका भी सेम होता है, एफसीसी सीसीपी और एनसीपी तीनों का सेम है. सेम है. अरे भाई, सीसीपी को ही तो एफसीसी बोलते हैं क्या? HCP को HCP बोलते हैं. नहीं, सीसीपी और एससीपी अलग है और सीसीपी को ही CCP और SCP सेम है, आपको सिर्फ बताया. नहीं, सॉरी, मैं अगर बताई भी होंगी तो उसको नोट कर लो. सीसीपी एंड एफसीसी ये दोनों सेम होते हैं और एससीपी अलग होता है, ठीक है, पर इन सब का जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितना है? 74 और सबका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 12. ठीक है, तो याद रखेंगे सीसीपी और एफसीसी सेम है, एससीपी अलग है, ठीक है, बट सबका कोऑर्डिनेशन नंबर तीनों का ही 12. अब इन दोनों का तो सेम ही है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 भी होगा. और इसका दोनों का ही जो आपका पैकिंग एफिशिएंसी है वो मोर देन 70% है, ठीक है. तो एफसीसी और सीसीपी एक है, एससीपी अलग है. एफसीसी हमको क्या मिलता है? जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को क्या करते हैं? कवर करते हैं, तो उस केस में हमको एफसीसी मिलता है. और जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं तो हमको क्या मिलता है? एचसीपी. याद रखना ये चीज़ को, है ना. एचसीपी हमको कब मिलता है? जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर करते हैं. टेट्राहेड्रल वॉइड्स याद है, पढ़ के आए हैं. जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं तो एचसीपी मिलता है, और जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं तो सीसीपी या एफसीसी मिलता है, ठीक है. तो चीज़ों को ध्यान रखना, बड़ा कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है, पर वो बार बार आप उस चीज़ को पढ़ोगे ना तभी समझ में आएगा, ठीक है. हाँ, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए एचसीपी, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एचसीपी. और एफसीसी या फिर हमारा क्या है? सीसीपी कब मिलता है? जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं 3 डायमेंशन में, ठीक है. तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 3 बॉल के बीच में जो वॉइड है, इधर 3 बॉल है, ऊपर 1 बॉल है, तो उसके बीच में जो क्या है? वॉइड. आप खुद एज्यूम करो ना, 3 बॉल हैं ऐसे रखे हुए ट्रायंगुलर में, ऊपर 1 बॉल है, तो उनके बीच में जो वॉइड होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स.
और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, 3 बॉल नीचे है 3 बॉल ऊपर है, वहाँ पर जो वॉइड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अच्छा, पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का जो फॉर्मूला डिराइव करना पड़े हैं, आ जाता है? हाँ, तो नहीं वो पूरा निकालने आ जाता है फॉर्मूला आखिरी में, वो हम पहले रेडियस निकालते थे। हाँ, ट्रायंगल को कंसिडर करके पहले रेडियस निकालते थे वो। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, चलो लिखो। If A is the length of the side of a cube, A, small a, is the length of the side of a cube, comma, the distance between the body centered atom and one corner atom in the cube will be option first 2 by root 3a, 2 by root 3a, 4 by root 3a, root 3 by 4a, a ऊपर आएगा भाई, नीचे नहीं आएगा, d root 3 by 2a, root 3 by 2a, half of the body diagonal, बॉडी देखो यहाँ पर इस तरीके, मतलब देखो यहाँ बीच में एक रखा हुआ है, ठीक है, और एक कॉर्नर में रखा हुआ है, इन दोनों के बीच का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो देखो बॉडी डायगोनल आपको पता होना चाहिए, बॉडी डायगोनल मतलब इस कोने से उस कोने तक, ये पूरा बॉडी डायगोनल है, मतलब कॉर्नर से कॉर्नर तक का जो एटम है उनका डिस्टेंस है ये। उसके बीच में एक और बॉल रखा हुआ है, एज्यूम कर पा रहे हो, एक बॉल वहाँ, एक बॉल यहाँ, एक बॉल, 3 ऐसे रखे हैं बॉडी सेंटर में। तो जो बॉडी सेंटर का लेंथ है उसका आधा क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर और उस कॉर्नर एटम के बीच का डिस्टेंस, वही निकालना है ना, बॉडी सेंटर और उस कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस। तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा कि बॉडी सेंटर का लेंथ क्या है, उसका हाफ कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। मैंने मेथड बताया था ना कैसे निकालना है। सो बॉडी डायग, हाँ पहले बॉडी डायगोनल निकालो, कितना आता है बॉडी डायगोनल का लेंथ। कॉपी लाए हैं जो करवाए थे, देखो कैसे करवाए हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या बोलता है कि बॉडी सेंटर्ड में जो एटम है और एक कॉर्नर एटम है उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा, ये टोटल तुम्हारा बॉडी डायगोनल है, ठीक। तो ये टोटल लेंथ कितना है हमारा, 4r है, ठीक है। अगर हमको 4r का पता चल जाए कि r और a में क्या रिलेशन है, उसका हम हाफ कर देंगे, है ना, हाफ कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, हाँ तो ये AC जो है हमारा आता है √3a, आपने देखा होगा ये जो A और C है ये आ रहा है, इसकी वैल्यू √3a आती है। अब कैसे आ रही है इसको, ओके, ट्रायंगल ABC, डायग्राम में इसको ऐसे नहीं, कौन है देखो तो, छोड़ो रहने दो। तो बॉडी सेंटर्ड है, बीच में एक रहेगा, है ना, और इस कॉर्नर पे एक रहेगा और
इस कॉर्नर पे एक रहेगा, ये टच करते रहेंगे, है ना। हमने ये अभी छोटा छोटा बना दिया, बट ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा पूरा बॉडी सेंटर हो गया। और ये बॉडी सेंटर कितना होगा, 4R, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे और एक ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखो, ये जो है दिस इज डायगोनल ऑफ दिस, ये जो लोअर वाला है उसका क्या है, ये डायगोनल है, ये A है, ये A है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल, √2a हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये टोटल √2a हो गया। और ये हमारा फिर अगेन A है, यहाँ फिर से पाइथागोरस लगाएंगे, ये √2a है कि A है, तो ये क्या हो जाएगा, √3a। टोटल ये जो लेंथ है AC कितना हो गया, √3a। हमको इसका हाफ पता करना है, तो वो उसको क्या कर दो, √3a/2 कर दो, तो हमारा हाफ आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। बॉडी सेंटर्ड में हमको क्या बोलता है, ये जो बीच वाला बॉडी सेंटर वाला एटम है और कोई भी कॉर्नर का एटम है, उनके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस। हमको ये डिस्टेंस पता करना था, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए क्या किया, हमने इस डायगोनल को भी ज्वाइन कर दिया। तो अगर ये तो हमको पता है क्योंकि ये क्यूब है, तो क्यूब का साइड क्या होता है, A होता है, वो लिखा हुआ है। अगर हमको ये लेंथ पता चल गई तो हम क्या कर सकते हैं, इसका लेंथ निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। इसको निकालने के लिए हमने ये वाले ट्रायंगल का हेल्प किया। देखो ये क्यूब है, क्यूब का ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री का ही होगा, और ये क्या होगा, डायगोनल होगा। तो बेस ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और ये डायगोनल, तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डायगोनल, या इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो वहाँ से हमने ये निकाल दिया √2a। फिर इस ट्रायंगल को कंसिडर किया, सपोज ये A है, ये PQR ले रहे, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो पहले RQS को लेके एक ट्रायंगल बना, उसे √2a निकाल दो। फिर PQR करके एक ट्रायंगल लो, उसे ये निकाल दो, इसका हाफ करना है हमको, तो ये क्या हो जाएगा, √3a/2 हो जाएगा। थोड़ा इसको पढ़ के आए हैं क्या, कैसे निकालते हैं सब साइड वाइड। इसको कल अच्छे से पढ़ के आना, एफिशिएंसी वाले को, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं, उसको और अच्छे से पढ़ के आना, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो। Which of the two properties of solid are illustrated in the figure A and B below? फिगर बना लो। कौन सा डिफेक्ट है वो पहचानना है ना आपको। पढ़ के आए डिफेक्ट इफेक्ट, क्या क्या डिफेक्ट होते हैं जितेश? शॉर्ट की
ये कौन सा डिफेक्ट है? ये क्या है? हाँ, पहला इम्प्योरिटी डिफेक्ट करेक्ट। नहीं, शॉर्ट की नहीं है भाई, वो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया है। वो कैटायन मेटल कैटायन मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, इसको क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज एफ सेंटर। याद है कि नहीं? एफ का मतलब कलर है ना, इसकी वजह से क्या आता है? कलर आ जाता है। जैसे ये जो एफ सेंटर है, इट इम्पार्ट्स कलर ऑन दी आयंस। जैसे NaCl वाइट होता है, बट अगर उसमें डिफेक्ट आ गया तो वो कौन से कलर का दिखता है? येलो कलर का। तो ये क्या है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। तो ये तो एफ सेंटर हो गया, और ये क्या हो गया? इम्प्योरिटी। देखो स्ट्रांशियम का एक इम्प्योर एटम आ गया, NaCl का क्रिस्टल है, उसमें स्ट्रांशियम आ गया, तो ये कौन सा डिफेक्ट हो गया? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और ये एफ सेंटर, जिसमें क्या बोलेंगे इसको? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। तुम लोग आंसर सही बताए रहते ना तो मैं आगे नहीं पढ़ाती, आंसर गलत बताया तुम लोग। हाँ हाँ, इसको घर से करके आना। डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। Next, what defect can arise when a solid is heated? What defect can arise when a solid is heated? And which property of solid may be affected due to this? Density or vacancy? Which property of solid may be affected due to this? ठीक। जब सॉलिड हीट करेंगे तो कौन सा टाइप का डिफेक्ट होगा उसमें? वैकेंसी डिफेक्ट। और किस पे इफेक्ट पड़ता है उसके? डेंसिटी पे और डेंसिटी के पे, है ना? ठीक। तो ये दो क्वेश्चन है, इसके आंसर्स लिख के लाना और अच्छे से चैप्टर 1 फिर से पढ़ के, और कल डेरिवेशन करवाऊंगी यहीं पर बैठ के आप लोगों को, ठीक है?